हेलो गाइस, हम आ चुके हैं अगली वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से वॉक के बारे में। अभी इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट दो वीडियो आएंगी उनमें मैं बात करूंगा आप लोगों से ट्रेल और पाथ के बारे में। ठीक है, तो ये तीन कंसेक्टिव वीडियो होंगी, वॉक, ट्रेल और पाथ के बारे में। तो ये तीनों ग्राफ थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से समझना है। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों से वॉक के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो वॉक या फिर क्लोज्ड वॉक हमारे पास क्या होती है। वॉक इन अ ग्राफ इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अदर। जब हम किसी ग्राफ में एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे मूव करते हैं तो इस चीज को कहते हैं वॉक। ठीक है, वॉक इसको आप लोग अपनी डेली लाइफ से रिलेट भी कर सकते हैं कि जब हम वॉक करते हैं तो हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से फिर ग्राफ में भी हम लोग जब एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर जाते हैं तो उसको हम लोग वॉक कहते हैं। और जिस तरह हम डेली लाइफ में देखते हैं कि वॉक करते हुए हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। हम जिस जगह से शुरू हुए थे हम वहाँ पर वापस भी आ सकते हैं, या जिस जगह से हम पहले गुजरे थे हम वहाँ से होकर वापस अपने असल रास्ते पर भी आ सकते हैं, यानी असल पॉइंट पर आ सकते हैं। तो इस वॉक में हमारे पास कोई स्पेशल वे नहीं होता, स्पेशल डायरेक्शन नहीं होती, ना ही हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन होती है कि हम इस तरफ को मूव करके गए थे और दोबारा हमने इस तरफ को नहीं आना। तो वॉक जो है जनरली हमारे पास यू कैन टेक एनी पाथ एनी वे फॉर वॉक। ओके, तो इसी तरह फिर ग्राफ में भी अगर देखें तो हम लोग जब वॉक कर रहे हैं तो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर अगर हमने जाना है तो इसके कई हमारे पास रास्ते हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ से ए वर्टेक्स से सी पे जाएं और सी से डी पे जाएं, या फिर हम ए से बी पे जाएं और बी से फिर डी पे जाएं। ठीक है, और एक ये भी हमारे पास हो सकता है कि हम ए से सी पे जाएं, सी से ई पे, ई के बाद फिर हम लोग डी पर चले जाएं। तो इस तरह से वॉक हम कर सकते हैं। और वॉक की मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें हम लोग वर्टेक्स और एजेस को रिपीट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं ए और सी पर जाता हूँ और सी से मैं फिर आता हूँ डी पर, और डी से फिर मैं ई पर, ई से सी पर, और सी से फिर मैं ए पर आ सकता हूँ। यानी इसमें मैंने वर्टेक्स भी रिपीट किया और एज भी रिपीट किया। तो वॉक में हमारे पास वर्टेक्स और एजेस रिपीट हो सकते हैं। तो अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पर लिखना चाहता हूँ ए से ई तक की वॉक को, तो मैं कैसे लिखूंगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका वर्टेक्स ए, उसके बाद हम लिखेंगे एज। एज हमारे पास है 2, और उसके बाद आएगा नेक्स्ट वर्टेक्स सी, और उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट एज 4, और उसके बाद वर्टेक्स डी, और उसके बाद वर्टेक्स ई। तो देखा जरा मैंने कैसे मूव किया। मैं ए से पहले सी पर गया, सी से फिर डी पर, और डी से फिर ई पर। तो इसको मैंने यहाँ पर लिखा है। पहले हम लोग यहाँ पर वर्टेक्स लिखते हैं, फिर हम एज लिखते हैं, फिर वर्टेक्स, फिर एज। सॉरी मैंने लिख दिया। ठीक है, वर्टेक्स और उसके बाद एज। यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था 6 और फिर ई। ठीक है, क्योंकि ये वाला एज भी यहाँ पर हमने मेंशन करना था। तो ये आ गया एज, और ये फिर हमारे पास वर्टेक्स। तो इसी तरह अगर मैं कोई और वॉक करना चाहूँ तो लेट्स सपोज मैं पहले ए से बी पर जाता हूँ, बी से डी पर, और डी से फिर मैं जाता हूँ ई पर, और ई से फिर मैं वापस आता हूँ डी पर। जैसे ए से बी, और फिर 3 एज से डी, डी से फिर ई, और ई से फिर अगेन मैं आ गया डी पर। ठीक है, तो ये मेरी एक वॉक है। पहले ए से बी, बी से डी, और डी से ई, और ई से अगेन डी। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि वॉक में हम लोग वर्टेक्स और एज को रिपीट कर सकते हैं। इसी तरह ये वाला एक ग्राफ है, मैं इसमें भी एक वॉक आपको लिख के दिखा सकता हूँ। जैसे लेट्स सपोज मैं इस वर्टेक्स से यहाँ पर जाना चाहता हूँ सी पर। तो मेरे पास क्या हो सकते हैं। पहले तो ये मैं कर सकता हूँ कि डी से ई पर जाऊँ और ई से सी पर, या फिर ये भी मैं कर सकता हूँ डी से एफ पर, एफ से ई पर, और ई से सी पर, या फिर डी से ए वर्टेक्स पर, ए से फिर सी पर। तो इनमें से कोई भी रास्ता मैं ले सकता हूँ। इवन दैट कि मैं अगर किसी वर्टेक्स या एज को रिपीट करना चाहूँ तो मैं रिपीट भी कर सकता हूँ। चलिए मैं ये वाली वॉक करता हूँ, डी से एफ, एफ से ई, ई आ गया, और उसके बाद
ये आ गया मेरे पास इसका एज और ये सी। तो यहाँ पर आप देखें पहले वर्टेक्स एज वर्टेक्स एज वर्टेक्स एज और लास्ट में फिर मेरे पास आ गया वर्टेक्स। तो ये होता है हमारे पास वॉक। और इसी तरह फिर क्लोज्ड वॉक होती है। क्लोज्ड वॉक से मुराद ये है कि जब हम लोग कोई वॉक करते हैं तो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं क्लोज्ड वॉक। जैसे यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था डी और उसके बाद मैं गया एफ पर, एफ के बाद ई पर, ई से फिर सी पर। और अगर मैं आगे दोबारा मूव करके अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर चला जाऊँ तो जैसे फर्ज किया मैं यहाँ से इस तरफ जाता हूँ ए पर और ए से वापस डी पर चला जाता हूँ तो इसको कहेंगे क्लोज्ड वॉक, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो जाएगा। लेट्स सपोज जैसे मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो मैं डी से अगर स्टार्ट करता हूँ, डी से एफ, एफ से ई और ई से फिर सी और सी से मैं अगेन जाता हूँ ई पर, लेकिन इसके दरम्यान में मुझे एज लिखना पड़ेगा ई पर। और ई से आगे फिर मैं जाऊंगा 6 एज और फिर अगेन डी। तो यहाँ पर देखिए मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम है। तो इस तरह की वॉक जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम हो उसको हम लोग कहते हैं क्लोज्ड वॉक। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको वॉक और क्लोज वॉक के बारे में काफ़ी हद तक क्लियर